हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जो कि है एन इंस्पिरेशनल टॉक्स विद विकास मिश्रा। एपिसोड 3 हमारे साथ है लिमेश सर जो कि एंजल आईटी सॉल्यूशन के फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं। तो आज हम इनके बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी जो स्ट्रगल्स हैं, जो इनके लाइफ में था, इनकी कंपनी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, डेफिनेटली नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। ये इंटरेक्शन सेशन इसलिए हमने लगते हैं कि जो आपके लोग हैं, आपको फॉलो करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो एक इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम लेके आते हैं। तो सर, पहला राइट। क्वेश्चन मेरा है कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जैसे आप एज अ इंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? अपने लाइक कॉलेज, उसके बाद कैसे आपने लाइफ में आगे लेके गए, कैसे एक कंपनी आप इसने एस्टेब्लिश की? तो आपके बारे में हमें जानना ठीक है, तो है। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। यस। सो आई वाज बोर्न इन मुंबई, और उसके बाद मुंबई के पास एक उल्लासनगर करके सबब है, शहाड़ बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूलिंग किया था, और वहाँ पे जय हिंद करके स्कूल हुआ करता था, उसमें था। और फिर उसके बाद हम लोग डुम्बिली रहने को आ गए। ओके। डुम्बिली इज ऑल्सो अनदर सबब इन मुंबई। और डुम्बिली में वहाँ पे दो अलग अलग स्कूल में पढ़ाई की थी। मैं एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था स्कूल में। ओके। आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बार स्कूल क्लास में से निकाले जाते थे हम लोग। ओके। तो पिछले लास्ट की जो 2-3 बेंच वाले होते हैं ना, हम उनमें हाँ से हाँ। ओके। फर्स्ट पे कभी सजा होती थी तो बैठना पड़ता था। अब वो एवरेज। नहीं 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 नहीं, हाँ। लास्ट बेंच पे बैठते ना वो वाले। अच्छा अच्छा। बैक बेंचर्स। तो फर्स्ट बेंच पे मतलब सजा होती थी तो बैठना हाँ। पड़ता था ओके। सबकी। हाँ हाँ हाँ। बोले बहुत मस्ती करता है तो इसको आगे बिठाओ, ओके। नजर के सामने रहेंगे तो मस्ती कम करेंगे। वैसे हाँ हाँ हाँ। वैसे 10th तक हुआ। एंड मेरे फैमिली में बहुत से लोग अकाउंटेंट रहे हैं। मेरे डैडी, ओके। मेरे दोनों चाचा, मेरे दादाजी, हाँ। दादाजी के कुछ लोग। ओके। तो ट्रेडिशनली ऐसा चला आ रहा था कि भाई सब लोग अकाउंटेंट बनता है। तो मुझे पहले से बचपन से इच्छा था कि आई वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। तो प्लस स्टडी किया था, पढ़ाई किया था, अभी फोकस यही रहता था कि अच्छा अपने को तो सीए ही बनना है। हम्म। मैं जब भी 5th में था और तभी भी मुझे कोई पूछता था ना क्या बनना है, तो आई यूज्ड टू से मुझे सीए बनना है। ओके। तो मेरे पापा भी अकाउंटेंट थे, वो पार्ट टाइम हाँ। अकाउंट्स किया करते थे, तो उनका घर पे भी काम आता था। तो मैं 7th 8th में था तभी ही उनके साथ अकाउंट्स का काम किया करता था, उनके ऑफिस में जाता था। हाँ। वो जो पे काम लाते थे वैसा करते थे। मतलब मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था ना, तब बहुत पक्की तरह से नहीं, लेकिन समझ में आता था कि बैलेंस शीट क्या है। दिस ओके। वाज मच बिफोर आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉमर्स कॉलेज। ओके। कल्याण में बिरला कॉलेज है, वहां से मैंने बीकॉम का ग्रेजुएशन किया था। और उसके पहले 11th 12th डोंबिवली के ही साउथ इंडियन स्कूल में किया था। ओके। और जब भी मैं 11th 12th कर रहा था तभी डोंबिवली में ही मेरे सर थे, अरुण नागरानी करके, हम्म। उनके यहाँ पे मैं जॉब करता था। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल जॉब। ओके, सो आफ्टर 12th है ये? नहीं नहीं, आफ्टर 10th। आफ्टर 10th। ओके। 10th का रिजल्ट आना बाकी था और मैं जॉब पे लगा था। ओके। ओके। ठीक है, 150 रुपये पगार होता था, हाँ। रोज के 4 घंटे होता था, 4 से 8। अच्छा। और बहुत मजा आता था, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सर ने भी तभी नया नया प्रैक्टिस शुरू किया था। तो चाय बुलाने जाना है कि सेल्स टैक्स में जाना है कि टाइपिंग करना है, या नीचे से पानी लेके आना है, या हाँ। सर के फ्रेंड्स आ रहे हैं नाश्ता लाना है, ओके। ये सब काम हुआ करते थे। बड़ा हाँ हाँ मजा हाँ। आता था। एंड उसके बाद जब भी कॉलेज किया था कल्याण में, बिरला कॉलेज करके है, हाँ। तो तभी मैंने चेंज किया एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अनदर फर्म कॉल्ड अशोक मेहता एंड कंपनी। ओके। मेहता दोषी एसोसिएट्स करके दूसरा नाम था उनका। हाँ। ये मुंबई में मस्जिद बंदर एरिया है, उधर हुआ करता था। ओके। ये दोनों आप समझो ना तो थोड़ा ज्योग्राफी समझने जैसा है कि हाँ, ये लोकेशन डोंबिवली का। है ओके। और ये साइड पे कल्याण है और हाँ। यहाँ कहीं पे मुंबई है। ओके। तो मैं डोंबिवली से सुबह कल्याण जाता था, वहाँ हाँ। 2.5 किलोमीटर चल के कॉलेज जाते थे। ओके। फिर वापस कल्याण के स्टेशन आते थे या शहर के स्टेशन आते थे, और वहां से ट्रेन पकड़ के यहाँ जाते थे। ओके। सो डे टिपिकली यूज्ड टू स्टार्ट एट 6:20, क्योंकि 6:20 का ट्रेन पकड़ना है। इन द मॉर्निंग और इवनिंग? हाँ, इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके। ओके। सुबह 6:20 का ट्रेन पकड़ा, और बाद में फिर कॉलेज हुए। कॉलेज के बाद कॉलेज के 3 ही पीरियड अटेंड करने, क्योंकि उसके बाद ओके। में ट्रेन, कॉलेज रहता था। हाँ। 10:31 की ट्रेन होती थी मुंबई जाने वाली, तो वो ओके। पकड़ते थे।
तो फिर मुंबई में माय जॉब यूज्ड टू गेट फिनिश्ड, ऑफिशियल टाइम हमारा ना 6 बजे का था। ओके, इन द इवनिंग? इन द इवनिंग 6 बजे छूटेगा ऐसा। ओके। 6 बजे तक ऑफिस है। हाँ। तो पहले दिन कैसा हुआ कि बॉस ने बोला कि 5:45 हुए, तब बोला कि लिमेश तू जा, टाइम हो गया। हाँ। वो हाँ। यार स्वर्ग है तो मजा है, हाँ। टाइम पे जाने में क्या है। 3.5 साल के वो जॉब में वो एक ही दिन था जब भी मैं 5:45 बजे निकला था। ओके। उसके बाद जनरली 7, 7:15, 7:30, 7:45, 8, ओके। 8:15 ऐसा होता था। हाँ। तो 8 बजे छुट्टे थे और बाद में मैंने फिर कुछ पार्ट टाइम अकाउंट्स ढूंढे थे तो वो करता था। तो इन ओके। शॉर्ट में वहां से रिटर्न ट्रेन है ना 9:31 का एक ट्रेन हुआ करता था, वो पकड़ता था। अच्छा, रात को? एंड आई रीच होम एट अराउंड 11, 11:15 वैसा। ओके। ओके। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसको लिंक करने नहीं, वाला आई हूँ। अंडरस्टैंड सर, यस। और तो मतलब सुबह 6:30 से लेके रात को सोने का जो होता है वो 11, सवा 11 को मैं घर पहुंचता था। हाँ। तो वाज माय टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी एट होम। ओके। अच्छा, फिर संडे बचते थे हम्म। और कुछ वैसे फैमिली से आता था जहाँ पे पहला साइकिल लिया ना तो 6 महीने प्लानिंग किया था, ओके। उसके लिए पैसा जमा किया, हाँ हाँ हाँ। इनिशियल पेमेंट देने जितना पैसा जमा किया था। ओके। तो ठीक है, तो अंदर से इच्छा बहुत होता था कि कैसे भी करके पैसे मिलने चाहिए, हाँ। लेकिन साथ में ये क्लियर था कि गलत काम नहीं करना है, नहीं तो पापा घर से निकाल देंगे। हाँ हाँ हाँ। पक्का क्लियर था कि पापा घर से निकाल देंगे। ओके। हम्म। हाँ, तो संडे बचता था तो संडे को भी मैं पार्ट टाइम करता था। हम्म। ठीक है, तो उस तरह से कॉलेज फाइनल होने तक पहुंचे और बीकॉम हो गया और दैट वाज इन 92 ओके। मार्च। ओके। उसके बाद 92 के नवंबर में मैंने इंटर सीए का एग्जाम दिया। हाँ। तो पड़े अगर 13 मार्क्स ज्यादा आते तो मैं इंडिया में रैंक होल्डर बनता था। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ। ठीक है, दैट वाज डूइंग आफ्टर दिस ऑल दिस 6 बजे से जॉब्स एंड 11 बजे ऑल। तक अच्छा, हाँ धमाल। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद वो चालू था, फाइनल एग्जाम के लिए पैसा भरा, हाँ। पढ़ाई किया, एग्जाम हम्म। तैयारी हो गया। और हमारा एग्जाम है ना जनरली नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है, ये ओके। फिक्स रहता है डेट। ये आज ठीक की है। तारीख में भी आ, नवंबर में होता है और एक बार बीच में जून में होता है, तो जून में ऐसा होता है, डेट हाँ। फिक्स है। 6 6 महीने पे होता है ये। हाँ, 6 6 महीने पे होते हैं। तो हाँ। ये नवंबर का 1 तारीख को एग्जाम था, सारी पढ़ाई हो गई थी और हम्म। मैंने अक्टूबर की 14 या 13 तारीख को एनआईटी में क्लास ज्वाइन किया था ओके। कि अभी मुझे सीए नहीं बनना है, अभी मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। ओके। हाँ, सो तभी हुआ ना, तभी ये बड़ा नॉर्मल लगा था मुझे। हम्म। कि मैं जब भी बाकी के पेरेंट्स को देखता हूँ और जब भी मैं खुद पेरेंट बन गया हूँ और मैं हम्म। दूसरे मेरे दोस्तों को देखता हूँ जो पेरेंट्स बने हैं, हाँ। तो मुझे लगता है ये लोग कभी अलाउ नहीं करेंगे अपने बच्चे को इस मोमेंट पे आके करियर चेंज करने का। वही। हम्म। देखो, सीए जिनका रह गया ना, वैसे दो लोग होते हैं। एक हाँ। प्रकार के वो लोग होते हैं अगर 5 6 ट्राई मारा नहीं हुआ तो छोड़ दिया। हाँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे जैसा, वैसे देखो तो मूर्खता वाला काम कोई नहीं करता है ना, कि यार एक का रैंक शिफ्ट कैसे ला होता है? सकते, हाँ रैंक ला सकते, इतने कैपेबल थे हाँ, और फिर छोड़। तो एका से आपने अच्छा वो, शिफ्ट कैसे किया? शिफ्ट कैसे हाँ किया वो मैं इसमें? बता रहा हाँ। हूँ। हाँ, तो जब भी मैं पार्ट टाइम अकाउंट्स करता था ना तो मैं हाँ। बहुत से लोगों के लिए accounts लिखता था। एंड एट दैट टाइम वी यूज्ड टू राइट अकाउंट्स इन टैली, जो प्राइमरी हुआ करता था, और उसके हाँ। साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर होते थे। ओके। तो टैली बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगा ना, आई वॉज वेरी मच जैप्ड विद टैली। मुझे वो ओके। बहुत आश्चर्यचकित लगा क्योंकि उस दौरान जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते थे हाँ। उसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बैलेंस शीट कंपाइल करना पड़ता था, ओके। कोड वाले होते थे। हम्म। और बैलेंस शीट कंपाइल करने के 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता था, कभी कभी 2 2 घंटे भी लगते थे। और अच्छा। टैली ऐसा सॉफ्टवेयर कि आप ऐसा बी दबाओ और फट से बैलेंस शीट आता हाँ। है, मैजिक इन दैट टाइम। ओके। दूसरा, अच्छे से अभी एक्सेल है ना, स्प्रेडशीट। हाँ। ठीक है, तभी लोटस 1 2 3 हुआ करता था। तो ओके। मुझे ये दो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे लगे और मैंने बहुत दबा के उसको सीखा। हाँ। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस में ये फर्क पड़ता था कि जो एक कन्वेंशनल अकाउंटेंट जो चीज के लिए 3 महीने बोलेगा ना, हाँ। उसके लिए मैं 1.5 घंटे लगा सकता था। ओके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गेट ए नोटिस फ्रॉम सेल्स टैक्स कि भी तुमको ये सब सबमिट करना है, हाँ। तो जो हाथ से लिखने वाला अकाउंटेंट है वो ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है, अपने को 2 3 महीने का टाइम चाहिए, मैं बना हाँ। के दूंगा करके। हाँ। और मैं ऐसे बोलता था कि अच्छा ठीक है, आप शाम को जाते जाते देके जाऊंगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सो विद दिस बूस्ट इन एफिशिएंसी, मुझे ऐसे लगा कि अगर दूसरों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर से अगर इतना फर्क पड़ सकता है, हम्म। तो अगर हम बनाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। सही बात है सर। ठीक है, हाँ।
तो पहले से ऐसा लगता था कि अच्छा मैं बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए, तो मैंने 3 सॉफ्टवेयर बनाए ओके शुरू में, अकेले अकेले ही बनाए थे। 3 छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे, अलग अलग तीनों कंपनी के लिए किए। फिर सॉफ्टवेयर का धंधा बंद कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नहीं चला। हाँ, ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ये तकलीफ है ना, सबको आती है, तो हाँ ये बहुत से लोगों को काम आएगा और दे विल आइडेंटिफाई कि हाँ ये प्रॉब्लम आता है। ओके कि होता ये था कि व्हेन आई यूज्ड टू मेक दैट डील फॉर सॉफ्टवेयर, इट वाज प्रॉफिटेबल, ओके बट व्हेन आई यूज्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट, इट बिकेम लॉस। ओके फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि मुझे इतना इतना करना है, तो मैंने हाँ कहा कि हाँ ठीक है, ₹5 लगेगा। हाँ फिर काम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उस स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाते जाता है, तो हाँ बहुत सारा काम डेफिनेटली हो जाता है। यस यस ठीक है, तो 5 की जगह पे 25 का मेहनत हो गया। हाँ एंड आई वाज वेरी शाय टू इवन आस्क फॉर द पेमेंट। डेफिनेटली हाँ आई वाज शाय टू आस्क फॉर द इंक्रीज। हमने तो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। सलमान तो अब बोलता है, आपने तो पहले हाँ से ऐसा सोचते थे। इवन आई कैन अंडरस्टैंड सर, ये चीजें इवन ऑन द मार्केट, हाँ, सो आई नो द वेरी वेल कैसा है मार्केट। यस तो लोग क्या पहले इतना सही कर रहा है, हाँ इतना हाँ अच्छा अच्छा ऐसा करके हाँ सुनाते हैं, एंड देन फिर अपने पास बहुत काम करवाते हैं। सही बात है हाँ तो मतलब इतना दुखी हुआ मैं कि मैं बंद कर दिया। सी, ओके बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम ए कंसल्टेंसी बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं अकाउंट्स और टैक्सेशन का कंसल्टेंसी और करता था। सेटिस्फेक्शन वर्क करते थे हम लोग वहाँ पे। हाँ हाँ, बहुत मजा आता था। अच्छा, एंड हाँ आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट। सी, ओके इन 1992 जो फाइनेंशियल ईयर है ना, जिसमें हाँ मैंने 2 एग्जाम पास किए थे, ओके उस ईयर का मेरा उस साल का जो इनकम था ना, दैट वाज हाँ अराउंड 5 lakhs। काफी अच्छा था उस टाइम 21 पे। साल का लड़का हो हाँ और साल का 5 लाख रुपया कमाए, और ये हाँ 1992 में कमाए, ये बहुत बहुत अच्छा ज्यादा। है। हाँ हाँ ठीक डेफिनेटली है, सर यस वो छोड़ के मैं सॉफ्टवेयर में आया था और ये लोग मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे थे। हाँ तो मैंने बोला ये धंधा ही अपने को नहीं करना है। देन वी ट्राइड right, डिफरेंट थिंग्स। अपना अकाउंट्स का कंसल्टेंसी भी चालू रखा था हाँ बीच में, फिर हार्डवेयर का बिजनेस किया, ओके नेटवर्किंग का किया। ओके नेटवर्किंग धीरे धीरे समझ आने लगा, ओके तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है ना वो। हाँ 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 फिर उसमें भी मालूम पड़ा कि जो सब करते हैं ना वो करने में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी डोंट हैव सेल्स स्किल्स। ओके बेचना यस नहीं। हम्म। ठीक है, तो बड़ा प्रॉब्लम था। हाँ ऐसा नहीं कि अभी आ गया है, ऐसा कोई दावा नहीं है, लेकिन तभी तो जरा भी नहीं आता था। ओके और इसकी वजह से क्या हुआ कि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बेचने के लायक नहीं थे, तो हम कुछ भी नहीं बेच पाएंगे, उतना क्लियर था। ओके सो देन वी वांटेड समथिंग व्हिच विल बी लाइक वेरी यूजफुल। हम्म तो उसके बाद हमने ऐसा हुआ था कि वी क्रिएटेड ए प्रोडक्ट कॉल्ड थिन क्लाइंट। तो ओके कार्ड होता है हाँ जो आप पुराने पीसी में लगाओ तो नए पीसी जितना फास्ट चल सकता है, अच्छा इसका बड़ा एडवांटेज है। तो वो टाइम पे क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत महंगा आता था, 10,000 रुपए का हार्ड डिस्क और मैं 1,500 रुपए में कार्ड बेचता हूँ, तो लोग बाय करेंगे। हाँ तो एडवांटेज, तो उस तरह से संघर्ष चला। ओके एंड देन वी मूव्ड। अच्छा, इन बिटवीन वी मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू भिलाड़। ओके तब तक ये पूरा स्टोरी मुंबई में हुआ था। ओके फिर भिलाड़ में आए, फिर यहीं से काम चालू रहा था। पहले थोड़ा रिमोट बूटिंग, फिर ये थिन हाँ क्लाइंट, फिर थिन क्लाइंट में अलग अलग वर्जन्स आए, और ये सब चलता रहा। ओके तब धीरे धीरे ख्याल आया कि नहीं, अपने को ना सेल्स सीखना तो पड़ेगा, नहीं हाँ सीखेगा तो नहीं चलेगा। हम्म और ये चल रहा था, थिन क्लाइंट बहुत अच्छा चलता था, और थिन क्लाइंट इतना अच्छा चलता था कि अच्छा, उस टाइम पे ना हम लोग ने सर्वे किया था, देयर वर अराउंड 42 अदर प्लेयर्स अदर देन एनजे। ओके ऑलरेडी इन द मार्केट 42 अदर प्लेयर्स, हाँ। ओके फर्क ये था कि अपना प्रोडक्ट है ना, समझो 1,800 रुपए में बिकता था, और वो लोग हाँ 350, 350, 500, 550 ऐसा बेचते थे। प्राइसिंग का हमें उसके एडवांटेज मिला। बावजूद नहीं नहीं, अपना महंगा बिकता था। अच्छा We used to sell at 1800, ओके 1800. 1800 ओके ओके They हाँ used to sell at 350, 400, हाँ फिर तो 500, बहुत कम है, यस 700 यस ऐसा। हाँ हाँ, तो हमारा बहुत महंगा होता था। हम्म इसके बावजूद भी उन सबका टोटल हो ना, उससे ज्यादा हम करते थे। ओके तो ऐसा नहीं कि वी वर नंबर 1 एंड देयर वाज क्लोज नंबर 2। ओके तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हाँ 1 से हाँ 10 तक हम हैं, तो ओके वैसा हाँ हुआ करता था। ठीक है बाकी के सब हमारे बहुत पीछे होते थे। ओके इसका रीजन रेट्रोस्पेक्ट में समझते हैं तो ये है कि ऐसा नहीं था कि उनका इंजीनियरिंग खराब था, दे वर फैंटास्टिक इंजीनियर्स। हम्म उन्होंने ना ज्यादा कस्टमर के बारे में सोचा नहीं था, उनके प्रोसेसेस वीक थे, हम्म उनका आफ्टर सेल्स सपोर्ट वीक था। दे वर वीक इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द चैलेंज फेस्ड बाय कस्टमर। ओके तो सामने वाले को दुख क्या है ना, ये नहीं समझते थे वो। हम्म मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि सामने वाले को दुख क्या है। हम्म
कस्टमर्स को बेसिकली हम बात करें तो। हाँ, उसका दुख क्या है ये समझना चाहिए। और ये सब जैसे हो रहा था ना, तो बाय 2004 हम काफी ग्रो कर रहे थे और अच्छी तरह से ग्रो कर दिए थे। हाँ सर्विस वो सब, तो हमने CRM इम्प्लीमेंट किया, ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये 2004 में और आया था। 2004 में चालू किया था। ओके और 2006-7 के आसपास उसमें टेलीफोनी भी ऐड किया, ओके मतलब टेलीफोन पूरा इंटीग्रेटेड हो कंप्यूटर में, वैसा सब। हाँ Gradually in 2009 became our products, we started to sell it। ओके ठीक है, जो आज भी कर रहे हैं। हाँ और उस दौरान ऐसा चल रहा था कि क्योंकि हमने थिन क्लाइंट वगैरह में काम किया था, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काफी अच्छा एक्सपर्टीज हुआ लाइनेक्स था। था पहले, यस। हाँ, तो लिनक्स में जो एक्सपर्टीज हुआ था उसकी वजह से कैसा हुआ कि वी क्रिएटेड ए लिनक्स डेस्कटॉप आल्सो। ओके और हमने ये जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको लिनक्स पे चलाने का बहुत अच्छा व्यवस्था किया। ओके तो हमने 2013 में प्रोडक्ट लॉन्च किया था टाइगविन करके, ओके जिसमें लिनक्स ओएस पे आप टैली चला सकते हो और विंडोज के मुकाबले 20 to 40% फास्ट चलता है। ओके उसका बड़ा हमको लगता था कि बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। हमने 2 साल उसमें बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट किया, लोगों को फ्री सीडियां बांटी, हाँ न जाने क्या क्या पापड़ बेले, लेकिन वो ग्रो नहीं हुआ। जैसे लाइनेक्स बहुत कम यूज करते थे उस टाइम पे में भी। नहीं वो तो आज भी कम यूज करते हैं। हाँ राइट, प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और उसका जो पायरेसी का और बेचने का जो एकदम वेल ऑयल्ड मशीनरी है, हाँ ये बहुत अच्छी तरह से चला हुआ एक षड्यंत्र है। वी डोंट ओके वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन आई वो बहुत अंडरस्टैंड। अच्छी तरह से चलाया हुआ एक षड्यंत्र है, ओके जिसकी वजह से लिनक्स कभी ऊपर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो लिनक्स नहीं आने का ऊपर नहीं आने का कारण ये नहीं है कि इसका टेक्नोलॉजी बुरा है। लिनक्स ऊपर नहीं आने का कारण ये है कि बाकी के मार्केट फोर्सेस के सामने वो टिक नहीं पाता। ओके सो देयर इज वेरी गुड मैकेनिज्म। ये एक अलग अपने किसी मीटिंग का विषय हो सकता है। ओके हाँ तो उसके बाद क्या किया हमने, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लाउड वर्जन बनाया एंड वी स्टार्टेड सेलिंग ऑन क्लाउड ओके फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आज रिजल्ट ये है कि हम टैली क्लाउड में इंडिया में नंबर 1 है। वी आर द लार्जेस्ट टैली क्लाउड प्रोवाइडर इन इंडिया। CRM में शायद हम लोग 1 से 10 में आते होंगे, टेलीफोनी में भी 1 से 10 जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने पूरा स्टोरी बताया ना, उसमें थोड़ा सा एनजे का पार्ट था, थोड़ा मेरा भी पार्ट था। थोड़ा और बैकग्राउंड बताते हैं ओके कि हम लोग 3 भाई है इस धंधे में। ओके ठीक है, और ये जो बिजनेस का नाम है ना एनजे, दैट कम्स फ्रॉम माय मॉम एंड डैड, नरेंद्र और ज्योत्सना। उनके इनिशियल नाम आया है। अच्छा राइट हाँ, तो जो मैंने ये स्टोरी बताया ना मेरा कि मैं पढ़ाई कैसे किया और फिर क्या क्या चेंज किया, उसमें हाईलाइटिंग पॉइंट शायद ये लगता है, या मुझे लगता है कि व्हाट यंगस्टर्स कैन टेक एंड व्हाट पेरेंट्स ऑफ यंगस्टर कैन टेक। मुझे आज मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो बहुत गर्व फील होता है अपने डैड के ऊपर कि मेरे पापा ने 5 ही मिनट में हाँ बोला था। ओके, कैरियर शिफ्ट के लिए, कैरियर शिफ्ट के लिए 5 ही मिनट में हाँ बोला था। अदरवाइज आप सोच के देखो, आजकल किसी पापा को समझा देंगे, ठीक है, जो बेटा ये में करियर बना रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा भी रहा है, और अचानक आके बोलता है कि नहीं अभी तो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। ठीक है, पापा नहीं मानेंगे। मेरे पापा ने कभी इतना ही सवाल पूछा था, दो विचार कह रहे थे, मतलब सोचा है ना सब बराबर। मैंने बोला हाँ पक्का सोचा है। तो बोला ठीक है तो करो। ठीक है, तो ये एक था कि जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने सीखना चाहिए आज की तारीख में। और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए शायद ये टेक अवे हो सकता है कि बहुत बार बच्चे ना ऐसा ढूंढते रहते हैं कि, जैसे मुझे बहुत सारे बच्चों से बातचीत होती है कॉलेज में, हम लोग बहुत ढूंढे तो लर्न वन थिंग जिससे लाइफ निकल जाए। एक प्रोग्रामिंग स्किल बता दो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दो, जिसके बाद मुझे लाइफ में कुछ और सीखना नहीं पड़े। ठीक, गलत आइडिया है। ऐसा कोई स्किल नहीं आएगा जो आपको लाइफ भर चले। You have to reinvent the wheel. We have to upgrade that with the technology. दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि अपना जो सपना रहता है ना वो शिफ्ट हो सकता है। इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो हो सकता है कि आज तक मैं पागल की तरह सीए को फॉलो कर रहा था, अब मुझे लगता है कि नहीं ये कर रहा है, और ये भी उतनी ही पागलपन से लग रहा है। ओके, सो जिस दिन मैंने
डिसीजन किया था उससे लेके अब तक एक बार भी, एक मोमेंट के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा यार काश सीए कर लिया होता, ओके। ये लाइन में कहाँ आ गया। हम्म। ठीक है, सो वो वाला फीलिंग नहीं आता। सो ओके। दैट वाज अबाउट जर्नी एंड आई थिंक इट विल हेल्प डेफिनेटली सर। अपने भी काम लगेगा। हाँ सर, इसमें मुझे क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअली मैं सीए से सॉफ्टवेयर में आपने कोडिंग पार्ट और टेक्नोलॉजी पार्ट वो सब सीखना पड़ता है, तो सेल्फ लर्निंग था कि आपने जहाँ पे गए वहां पे सीखे ये पार्ट को? नहीं नहीं, मैं तभी एनआईटी में गया था। एनआईटी में एन आई आपने वहाँ पे? यस यस। एनआईटी एनआईटी इज ए कॉलेज, ओके, राइट? यस आई नो दैट, यस। एनआईआईटी है विच हाँ, इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ऐसा है जो, ये प्राइवेट है, इट्स नॉट गवर्नमेंट एनआईटी कॉलेज। प्राइवेट है, यस। हाँ तो वहाँ पे आपने बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट सीखा हुआ था? हेलो। हाँ, नाउ यू आर बैक। ओके, यस सर, या। सो दैट इज ओनली कि मतलब आपने पूरा कंप्लीट वहाँ पे और उस सॉफ्टवेयर टाइम पे एंड वो, हाँ, इम्प्लीमेंट? उनका घाटकोपर में एक सेंटर हुआ करता हाँ। था, विच यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट सेंटर इन इंडिया। ओके ओके। तो उधर टीचर्स भी अच्छे होते थे, बहुत अच्छा सीखने को मिला। सो आई हैड अ हाँ। वेरी गुड एक्सपोजर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आल्सो। ओके और उनका जीएनआईटी करके कोर्स होता था विच वाज इक्विवेलेंट टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। तो जैसे सर आपने बताया कि ग्रेजुअली आपने स्टार्ट किया लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपने जैसे 3 सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद यूज आपने बंद कर दिया, तो उसके बाद कुछ स्विच करने का मन किया कि यू लाइक उसके बाद आपका क्या प्लान था? नहीं, वो इच्छा तो था कि कुछ हम बनाएंगे करके, हाँ। लेकिन कभी अपने को मालूम पड़ता है कि वो आता नहीं है, हाँ। तो फिर कुछ और करना पड़ता है। एंड ओके। आई डिड नॉट वांट टू गो बैक एंड लर्न सीए, फिर हाँ वापस टैक्सेशन कर, वो हाँ सब। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क क्या पड़ गया मालूम है हाँ 1992 में और अब? हाँ। Back then, the career of CA did not used to be so lucrative as it is today. ओके ओके। आज सीए के करियर में ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ हाँ। तो इंडिया का मार्केट बदल गया है, अपना हम्म कॉमर्स और इंडस्ट्री बदल गया है। हम्म। फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया जो उस जमाने में नहीं होता था। हाँ, तो अब अभी विकल्प बहुत ज्यादा है सीए के पास। स्कोप तभी ज्यादा क्या है। था, आप सीए करते हो तो हाँ, टैक्सेशन करोगे, टैक्स हम्म कंसल्टेंट बनोगे, ऑडिट करोगे। हम्म। तो ये तो ऐसा लगता है कि कोई धंधा करेगा, वो गलतियां करेगा, वो हम हाँ सुधारेंगे। तो हाँ, अपने को भी मन करता ना, नहीं हम गलती करेंगे, सही बात है लोग सर। सोच। नहीं सर, इसमें तो वैसा नॉर्मली आजकल क्या लोग बोलते हैं कि आपने एक बार ट्राई किया, वो फिर नहीं हुआ, द फेलियर जो होते हैं ना, कि हम फेल हो गए फिर वापस क्या करें, बहुत सारे लोग लाइन चेंज कर देते, ये करते, तो एक उसके बारे में मुझे थोड़ा आपसे सजेशन चाहिए थे, क्या फिर करना चाहिए? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इफ यू फेल देयर इज ए प्रॉब्लम, ओके। राइट? हाँ। वैसे मैं समझता हूँ कि आई वाज सीए ड्रॉप आउट बाय चॉइस, ओके नॉट बाय फीलिंग। ओके। लेकिन हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर के धंधे में तो फेलियर हुआ ना। हाँ हाँ। ठीक है, तभी तो मुझे बदल के वापस हार्डवेयर में और नेटवर्किंग में जाना पड़ा। ओके। फिर वो वापस घूम घाम के और 4-5 साल के बाद वापस सॉफ्टवेयर में आए जरूर। हाँ। और अभी वैसे तो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर में है। ओके ओके। तो नॉलेज कहीं ना कहीं सर रहता है, ये उसको आप यूज कर सकते हैं आगे। फेलियर उसमें हाँ हाँ, लेसन, आई थिंक सर फेलियर इज अ लेसन। यस। या। हाँ, तो कैसा होता है कि सीए का पढ़ाई किया था, वो हाँ। छोड़ के इसमें आए, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं गया है या वेस्ट हो ओके गया, उसको ओके। हर बार यूज होता है। हाँ ठीक है, तो कुछ साल पहले की बात है, हमारे बैंकर्स आए हुए थे ऑफिस में। हाँ। और हमारे जो अकाउंट देखते ना, वो साहब थोड़ा बाहर गए किसी को मिलने के लिए। ओके। तो बैंकर ने वो चांस दे के मुझे सवाल पूछने चालू किए सब, हम्म। अकाउंट्स के रिलेटेड। हाँ और मैं उसको जवाब देने लगा। हाँ। तो वो धीरे से मेरे को क्या बोलता है, यू अंडरस्टैंड बुक्स क्वाइट गुड। हम्म। तो बाद में वो अकाउंटेंट आके बोले उसको कि हाँ, तो सर तो सीए छोड़ के इधर आए थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है, ये एडवांटेज रहता है कि भाई नो, यू डेफिनेटली। अंडरस्टैंड द फाइनेंस आल्सो वेल, अपने को मैनेजमेंट अकाउंटेंसी भी समझ में आता है। हाँ, दैट्स ग्रेट सर। तो ये सर एडवांटेज है। एंजल आईटी सोल्यूशन के बारे में थोड़ा मुझे चाहिए था कि आपने लाइक 25 साल हो गए ना इसको आपके? नहीं, 20 साल हुए। 20 साल हो गए, तो हाँ 2000 में आपने स्टार्ट किया था? हाँ, मतलब एनजे आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपनी बनाया था 2010 में। उसके अच्छा। पहले जो था वो पार्टनरशिप में चलता था। ओके ठीक है, ओके। तो हम भाई पार्टनर थे। हाँ और वो इस सबसे कंपनी चलता था। अच्छा, कुछ है ना एनजे के बारे में खासियतें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मे बी दैट विल बी यूजफुल टू यूजर्स, ओके। टू अवर व्यूअर्स। एक तो आमतौर पे हम लोग सब ये समझते हैं कि
इंडिया में सॉफ्टवेयर का काम है ना तो बैंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई, मुंबई, हाँ। पुणे में ही होता है, हम्म। ठीक है। ऐसा नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है। दूसरा, हम लोग ये समझते हैं कि आप सॉफ्टवेयर में बड़े ही सिटी में होने चाहिए। हम्म। छोटे सिटी में जाओगे तो कहाँ से मैन पावर मिलेगा, कैसे काम चलेगा, यू विल नॉट हैव दैट एटीट्यूड, यस। अंग्रेजी बोलने वाला पब्लिक नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे गांव से, जैसे भिलाड़ का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से हाँ। 9,200 का है, ओके। हम्म। तो ये गांव से भी धंधा किया जा सकता है। हाँ। तीसरा, सबको ये लगता है कि सॉफ्टवेयर में ना सर्विस में ही पैसा है, मतलब आप प्रोजेक्ट करिए, हम्म। फॉरेन के प्रोजेक्ट करिए या हाँ। प्रोजेक्ट करिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट बनाने में भी पैसा है। हम्म। हम्म। एक अपने को ये लगता है कि इंडियन कस्टमर्स डोंट पे, हमेशा काम करना हो ना तो फॉरेन के लिए करना चाहिए, हाँ। ठीक है। फॉरेन का क्लाइंट होगा तो पैसा देगा, क्योंकि हाँ। वो क्लैरिटी से आता है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के कस्टमर्स भी ठीक है, अपना मार्केट उतना मैच्योर्ड नहीं है लेकिन हो रहा है। ओके। एंड देन देयर आर मेनी पीपल हु आर क्वाइट मैच्योर्ड इन इंडियन मार्केट आल्सो। ओके। तो वो जो है ना कि हम लोग सब बाहर के फॉरेन मार्केट में दौड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो जरूरी है। हम इंडियन मार्केट में भी प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं ओके। और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा, और एक खास बात है, सबको ये लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी चलाना तो यू नीड समवन फ्रॉम आईआईटी और आईआईएम, डेफिनेटली। हाँ। बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, हम्म। ठीक है, होशियार होने चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट जैसे। तो मैं आपको बताऊं, एनजे में जितने लोग हैं ना, ये सबके सब ऐसे हैं कि गांव में आजू बाजू पढ़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव स्टडीड इन वर्नाकुलर मीडियम्स। ओके। तो जितनी दिक्कत मुझे अंग्रेजी में बोलने को होती है, उससे आजू बाजू की ही बाकी सबको होती है। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते, बोल लेते हाँ। हैं जरूरत पड़ी तो, क्योंकि हम्म। आफ्टर ऑल गंदा है पर धंधा है, और सही धंधा बात है है। अपना है, सीखना पड़ता है, वो सीख लिया जा रहा है। ओके। लेकिन ये जो सारे भ्रम है ना कि यही यहीं से हो सकता है, हाँ। इधर से ही नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। दूसरा, सबको ऐसा लगता है कि यू नीड एन एक्सपीरियंस्ड टीम, हम्म। अनुभवी लोग आएंगे ना तो ज्यादा फास्ट चलेंगे। हाँ। एनडीए में ऐसा पॉलिसी है कि हम सिर्फ फ्रेशर्स को हायर करते हैं, और ये अभी ओके। का नहीं है, बहुत पहले से पॉलिसी है। ओके। तो एनडीए में अभी जितने भी लोग हैं ना, ये सारे लोग ऐसे हैं कि हु जॉइंड एनडीए एज अ फ्रेशर ओनली, ओके। सो ठीक बेसिकली है। तो यू ये, ट्रेन देम, आप ट्रेन करते हैं उनको? हाँ हाँ, ट्रेन ओके। करते ओके। हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग देके उसके बाद एज अ फ्रेशर, देन आफ्टर सर्टेन मंथ दे कैन जॉइन एज अ, हाँ, उनको पूरा नॉलेज हो जाता और है मुझे उसके बहुत बाद में मालूम पड़ा कि जो जोहो करके कंपनी है अपने चेन्नई हाँ, में, जानता हूँ मैं। यस। ZOHO जोहो, हाँ। सो वो बहुत अच्छा स्टाइल है उनका। एंड दे हाँ। आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ए विलेज एरिया, और ओके। उनका भी ऐसा था कि फ्रेशर्स को हायर करते थे। हाँ। एंड दे आर वेरी बिग नाउ, दे ओके। स्टार्टेड मच बिफोर आल्सो। तो वो अलग अलग स्टोरी है, लेकिन बेसिक फिलोसॉफी मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, कि उनका हाँ। जो प्रोडक्ट का फिलोसॉफी है वो भी, और जो ह्यूमन पॉलिसी फिलोसॉफी है वो भी। ओके। सो ये गुड है। डेफिनेटली सर। यस। हम्म। सर उसके बाद लाइक वी कैन सी द प्रेजेंट सीनियर, जो आप प्रेजेंट में सीनियर चल रहा है कि कोविड-19 और इसका इम्पैक्ट, तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी आप रन कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा? मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में वर्क फ्रॉम कंपैक्टेबल है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आए, उसके बारे में थोड़ा लाइक हम बता सकते हैं आप? अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का और धंधे का बात करूं, उसके पहले कुछ और बात करता हूँ। ओके। हाँ। जब भी ऐसा परिस्थिति हो ना, तो मुझे लगता है कि अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या हाँ। दायित्व बनता है, कि इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग, क्या बोलते हो, दुख फैलाओ ना, हाँ। उससे अच्छा है कि होप फैलाओ। ओके। हम्म। तो जब ये अनाउंस हुआ था ना कि 19 तारीख को वो हाँ। प्रधानमंत्री साहब ने लॉकडाउन। बोला यस। कि लोग एक दिन का जनता कर्फ्यू हाँ, रखेंगे, जनता कर्फ्यू। हाँ। तभी वो, हाँ, महसाणा में एक इवेंट में थे। हाँ। तो तभी वो ख्याल आया था कि एक दिन का तो ट्रायल है, ये हाँ। लंबा चलेगा, क्योंकि एक दिन में क्वारंटाइन होता नहीं है। ये हाँ। इंफॉर्मेशन तभी भी, हाँ। तो हमने तभी से ये सारा टीम को वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। हम्म। और हमने तब से क्या किया कि बहुत सारे फ्री वेबिनार किए, बहुत हम्म। सारे लोगों के साथ। हम्म। तो इन फर्स्ट 21 days वी टच्ड मोर देन 3,800 पीपल ओके, थ्रू वेबिनार। थ्रू वेबिनार। अच्छा, ओके। ये वेबिनार हमारे प्रोडक्ट के नहीं होते थे। हाँ। दिस वेबिनार यूज्ड टू बी ऑन हाउ टू सेल, दिस वेबिनार यूज्ड टू बी ऑन कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ओके। या वेबिनार होते थे
सेल्स की टीम को कैसे मैनेज करोगे, ओके या वेबिनार होता था फ्री टूल्स को यूज करके आप कैसे धंधा बढ़ाओगे, ओके टेक्नोलॉजी का उपयोग धंधे में कैसे करोगे, ये हाँ सब के वेबिनार। बहुत लोगों से जुड़े, ओके बहुत लोगों से जुड़े, इसके साथ साथ ही बहुत से लोगों को होप भी दिया हम्म है कि ये जो टाइम है ना अभी, उसमें क्या किया जा सकता है उसके बारे में। ओके तो ये लॉट ऑफ बिजनेसेस आर फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि डेफिनेटली वो फिजिकली जिसमें जाना जरूरी है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम्म हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या है कि क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कामकाज क्लाउड वाला है, तो हमारा तो काम चलने वाला है, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है, वो चल भी रहा हाँ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम चलने का कारण बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा आप लोगों का तो क्लाउड का काम है ना इसलिए चल रहा है। हाँ ऐसा नहीं है, हमारा काम वर्क फ्रॉम होम इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर वैसा है। हम्म मुझे किसी के ना ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि ये आदमी ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा। ओके ठीक है, तो हमको ये पुलिसिंग करने का जरूरत नहीं है, स्पाइंग करने का जरूरत नहीं है, हम्म लोगों को रोज शाम को फोन करके पूछने का जरूरत नहीं है कि आज तूने क्या किया करके। ठीक तो है, सर ये सो आपका कैसे बिकॉज मैनेज होता है ये लाइक दिस पार्ट। कल्चर के बारे में, हाँ ये जैसे आपने बोला कि जो लोग रिपोर्टिंग एंड लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो आप सबको प्रॉब्लम आ रही है वर्क फ्रॉम होम से रिपोर्टिंग एंड कैसे करना है कैसे नहीं। हाँ ये एचआर के कंसेप्ट में आएगा। हाँ ठीक है, तो मैं उसके ऊपर व्यवस्थित आपको शेयर करता हूँ कि देयर आर चलेगा 3-4 गाइडलाइंस विल हेल्प हम्म एवरीवन टू डू। ओके ओके ठीक है, तो हमने तभी से वर्क फ्रॉम होम चालू किया था, और हमारे हम्म कस्टमर्स जो है ना हम्म उनको सपोर्ट देना चालू किया, और ओके उनको बताया, क्योंकि हमारे मेजोरिटी कस्टमर सीआरएम यूज करते हैं, ओके हाँ और उसको बहुत ज्यादा लोग टैली ऑन क्लाउड यूज करते हैं। तो टैली ऑन क्लाउड यूज कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, हाँ सीआरएम यूज कर रहे थे, उसमें सारे कस्टमर्स को हमने बताया कि आप लोग कैसे अपना डेटा बिल्टअप करिए। ओके और डेटा बिल्टअप अभी के टाइम में आराम से किया जा सकता है, क्योंकि अभी अपने पास और कुछ काम नहीं है। यस टाइम है सही यस एक साल तो बहाना निकालते थे कि यार कभी ना कभी एक दिन में डेटा हाँ बनाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ अभी तो ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, अभी तो आपके पास टाइम डेफिनेटली है, हाँ हाँ तो आप बराबर काम कर सकते हैं। तो सबके पास वो करवाया। हम्म और क्या होता है, जब भी ना आपकी लड़ाई की तैयारी बहुत मजबूत हो जाए ना, तो देन यू फील कॉन्फिडेंट। यस ठीक है, तो जब भी ऐसा हो गया है कि अभी आप प्रिपेयर हो गए कि भाई हाँ ठीक है, नाउ आई हैव डेटा इन हैंड, आई कैन डू मार्केटिंग, आई कैन जनरेट द लीड्स, यस ये सारा चीज हमने जब भी हमारे कस्टमर्स को करने में मदद किया, तो हाँ देन दे आल्सो स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। इसके ओके साथ साथ क्या हुआ कि क्योंकि हमने बहुत सारे वेबिनार किए थे, हाँ तो वी स्टार्ट गेटिंग ए ह्यूज इनफ्लो ऑफ इंक्वायरीज आल्सो। ओके और एक पॉजिटिव चीज ये हुआ, जो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो वैसे ही हाँ हुआ कि एवरीवन सडनली स्टार्टेड टू थिंक ऑफ गोइंग टू क्लाउड। ओके तो जैसे टेली क्लाउड का है, तो वो पहले जितना आता था ना उसके मुकाबले में कम से कम 3 और 4 टाइम्स ज्यादा इंक्वायरी आने लगा। ओके तो बिजनेस से एक अच्छा एडवांटेज मिला 100% इस बढ़ा, टाइम पे 400% बढ़ा, यस। ओके बट हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस, क्योंकि हम्म अभी के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि आप नया टीम तो हायर नहीं कर सकते। हाँ हम्म एग्जिस्टिंग टीम जो पहले से ही अच्छी तरह से डिसिप्लिन में चल रहा था, हाँ उसके ऊपर ही ये सारा लोड चलना था। ओके So because we had that sense of ownership, sense of accountability and a proper culture, तो वो वर्क मैनेज अच्छी तरह से होने लगा। ओके तो we were ready to take advantage of that। डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली है, हाँ। अभी ये जो एचआर का आपने पूछा ना पॉलिसी और वो क्या हाँ होता है, हाँ हाँ तो एचआर का पॉलिसी समझते हैं पहले एक लाइन में, और फिर उसके हम्म आगे बात करते हैं। हाँ होना, व्हाट वी थिंक इज, मेरा जो सपना है ना, हाँ मेरी औकात और मेरी लायकात से बड़ा है, हम्म राइट, मेरी कैपेसिटी से यस बहुत बड़ा है, हाँ जो मैं अकेला नहीं पूरा कर सकता। डेफिनेटली इसलिए मुझे बहुत लोगों की मदद चाहिए। हम्म दैट इज द रीजन वी हायर पीपल। यस नाउ इफ यू एस्टैब्लिश दिस फर्स्ट इन योर माइंड हम्म एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर एचआर पॉलिसीज, एवरीथिंग विल फॉल प्रॉपरली इन प्लेस। ओके ठीक है। अच्छा, मेजोरिटी टाइम ऐसा देखा है हमने कि लोगों की ना काम नहीं करने की नीयत नहीं होती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ग्रो, एवरीवन वांट्स टू लर्न, यस एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर मनी। यस बहुत बार उनको आता नहीं है, बहुत बार समझता नहीं है, बहुत बार संकोच होता है कैसा करने का, बहुत बार गाइडेंस नहीं मिलता है। तो पहले ये सब तो सॉल्व कर ले, लास्ट में डाउट करेंगे कि वो आदमी कामचोर है। ओके हम तो पहले डाउट करते हैं कि कामचोर है, हम्म तो दिक्कत वहां होती है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सो वी नेवर डाउट। ओके हाँ, और दूसरा ये है कि हमने शुरू से ना वो एक मुझे आर्मी वाले ने एक जन ने बोला था कि हमारे यहाँ ऐसा पॉलिसी होता है कि आपको गलत डिसीजन करने की सजा नहीं देती है,
डिसीजन ना करने की सजा मिल सकती है। ओके तो इफ यू टेक डिसीजन ऑन योर ओन देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम गलत हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारे किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया और जिससे एनजीओ को लॉस हुआ हो, तो हमने कभी उस व्यक्ति के सामने कोई एक्शन नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर को हमें पैसा रिफंड करना पड़े, देन आल्सो वी आर नॉट फायर दैट पर्सन। ओके राइट, तो दिस विल क्रिएट दैट ट्रस्ट। हम ये बोलते हैं ना सबको कि आप अपना समझ के काम करो, खुद का समझो, विश्वास रख के काम करो। तो शुरुआत तो हमसे करना पड़ेगा ना। सही बात है, हम विश्वास रखेंगे तभी सामने वाला विश्वास रखेगा। यस। और ज्यादा ना मॉनिटरिंग में पढ़ने जैसा नहीं है। नहीं, ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो, ऐसा निकालो, वैसा निकालो। यू सिलेक्ट राइट पीपल एंड ट्रस्ट ऑन देम एंड देन गाइड देम। मुझे लगता है इतना बहुत है। डेफिनेटली सर। तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना, लंबा चल गया। मेरे लिए भी काफी लर्निंग है सर ये इसके लिए। यस यस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि बेसिकली देयर इज लॉट ऑफ बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स करना चाहते हैं, बिजनेस करना है, उनके लिए क्या क्या मतलब मेरी स्किल सेट क्या होनी चाहिए कि कैसे उनको पता चले कि हाँ मेरे अंदर एक स्किल्स है, ये अच्छी स्किल्स है, कैसे मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर स्किल्स बात करूँ तो? 2-3 पर्सपेक्टिव है जिसके जरिए हमें ये पुराना आइडिया देखना चाहिए। तो पहला तो बात ये है कि देयर इज समथिंग नोन एज परसिवरेंस। ओके। हिंदी और गुजराती और सारी इंडियन भाषा में उसको सातत्य बोला जाता है। हाँ, ठीक है। और थोड़ा सा आदमी पागल होना चाहिए। पैशन। पागल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अगर समझदार रहोगे ना तो थक जाओगे तो बैठ जाओगे। पागल होगा ना तो थकेगा नहीं और वो बैठेगा नहीं। ओके। हम इसको सब पैशन बोलते हैं, जो पैशन होता है कुछ करने का। हाँ, अंग्रेजी में पैशन बोलते हैं। वही, यस। बराबर है, ठीक है। हाँ, लेकिन पैशन हैज टू बी टू द लेवल ऑफ इंसैनिटी। ओके। ठीक है, मतलब वो समझदार आदमी होता ना तो वो तुरंत ये सोचता है, अरे बहुत तकलीफ है यार, छोड़ना। आज तक किसी का नहीं हुआ, अपना कैसे होगा, राइट। तो वो जल्दी डिसीजन बदलेगा। थोड़ा पागलपन रहेगा ना तो बदलेगा नहीं। सही बात है, हाँ। ठीक है। और एक पर्सपेक्टिव ये लगता है मुझे कि एंटरप्रेन्योर के ना दो ही काम होने चाहिए। एक इनोवेशन का है और एक मार्केटिंग। ओके। एक इनोवेशन और एक मार्केटिंग। इनोवेशन किस चीज में? तो बोले हम तो कोई इंजीनियरिंग करते नहीं है। नहीं, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में जो भी कुछ होता है उस सब में आप इनोवेशन क्या करेंगे? हाउ डू यू चेंज दैट, हाउ डू यू इम्प्रूव दैट? ओके। तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर विल बी टू इम्प्रूव एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस। और दूसरा ये होगा कि मार्केटिंग होगा। अच्छा, अभी लोग करते हैं ना तो ये छोड़ के सब कुछ करते हैं। ओके, हाँ। तो बॉस बनता है तो शुरू में क्या था कि जब भी नया नया धंधा शुरू करता है तभी तो सबको जाके मिलता है, बड़ा ही उत्साह से मीटिंग करता है, अपने आप मिलता है, रोज नया कुछ सोचता है, रात रात भर तक बैठ के नया समझता है, सीखता है। फिर धीरे धीरे धंधा सेट होने लगता है। फिर वो ये काम जो है ना, सोचने का, मिलने का, इनोवेट करने का, ये अपने लोगों को सौंप देता है। फिर खुद क्या करता है? तो बोले खुद वो एक अच्छी वाली सीट लेते हैं, गद्दी वाली, उसके ऊपर बैठते हैं और चेक करते हैं, बिल बना कि नहीं, पेमेंट आया कि नहीं, इनवॉइस भेजा कि नहीं, माल आया कि नहीं, गोडाउन में माल काउंट किया कि नहीं। सो नाउ यू सी व्हाट हैज चेंज्ड इज फ्रॉम एन इनोवेटर एंड ए थॉट लीडर यू हैव चेंज्ड टू क्लर्क। ओके। ये मत करना कभी, ये क्लर्क बनने वाला काम नहीं है। अदरवाइज मैंने बोला वो बड़ा फंडामेंटल चीज था, लेकिन मेरे ख्याल से काम का है। डेफिनेटली सर। ठीक है सर, तो काफी अच्छा आपसे इंटरेक्शन करके लगा और काफी कुछ चीजें मुझे भी सीखने को मिली पर्सनली, और जो लोग देखेंगे वो उनको भी काफी कुछ सीखने मिलेगा। तो थैंक यू फॉर द सेशन सर, काफी अच्छा लगा एंड डेफिनेटली आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। थैंक्स।